नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 20 फरवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो आप सभी ने आंसर 96 दिया था और 96 ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार की जगह इन्होंने ली है और राजीव कुमार की जगह अब ज्ञानेश कुमार को नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। ये भारत के 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। राजीव कुमार की जगह इन्होंने ली है। ध्यान रखिएगा, अगर चीफ इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो इनका जो अपॉइंटमेंट और इनका जो सिलेक्शन है वो भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अगर इनके सिलेक्शन की बात करें तो हमारे आर्टिकल में आर्टिकल 324 के क्लॉज 2 में लिखा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। वैसे इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल 324 में लिखा गया है। ठीक, अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, शिखर धवन, इनको एम्बेसडर बनाया गया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। मायमन आलम इनको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में। और जितेंद्र पाल सिंह, इनको अपॉइंट किया गया है भारत का एम्बेसडर इजराइल में। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, इन्होंने चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के रूप में शपथ ली है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ये डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ ऑनररी नाइटहुड इन द यूके। तो हाल ही में ब्रिटेन में मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो मानद नाइटहुड की उपाधि से अभी एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। एन चंद्रशेखरन ये चेयरमैन है टाटा ग्रुप के। इनको ऑनररी नाइटहुड यूके का बनाया गया है। इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए यूके इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन इन्होंने बेहतर किया, उसके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इनको इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, अब जो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मुकेश अंबानी की जो फैमिली है ये ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग एशिया के रिचेस्ट फैमिली इनको नामित किया गया है। इंडिया और अमेरिका की म्यूजिशियन है चंद्रिका टंडन, इनको ग्रैमी अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ है। चमन अरोरा, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड डोगरी भाषा में मरणोपरांत प्राप्त हुआ है, इनकी जो पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए। 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड देने की अनाउंसमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। इसको सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025 का प्राप्त हुआ है। 8 लोगों को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया, जिनमें एक भारतीय है। सिंगापुर की ऑनरी सिटीजनशिप मिली है तरुण दास को, जो कि फॉर्मर सीआईआई के डायरेक्टर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, अगर आपको ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री
was the statue of Tamil poet and philosopher तिरुवल्लुवर recently unveiled? तो हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये फिलीपींस में अभी जो तमिल के भाषा के जो कवि हैं और दार्शनिक हैं जिनका नाम तिरुवल्लुवर है, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इंडिया के जो एम्बेसडर हैं हर्ष कुमार जैन फिलीपींस में, उनके द्वारा इस स्टैचू को अनवील किया गया है। कहाँ पर? फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन, What was the primary objective of the workshop recently conducted by the Office of the Chief Controller of Accounts of the Ministry of Mines? तो खान मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा हाल ही में आयोजित कार्यशाला का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इनका मेन लक्ष्य प्रोवाइड कराना इन्फॉर्मेशन जो कि फंक्शनल चल रही हैं, और साथ साथ ये ई बिलिंग सिस्टम के बेनिफिट्स को यहाँ पर बताना था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उसके चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स के ऑफिस ने अभी एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जिसका उद्देश्य जो ई बिल सिस्टम है उसके बेनिफिट्स को बताना और जो इन्फॉर्मेशन है उसको बताना कि किस प्रकार से आप इसको फंक्शनल में ला सकते हैं और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। इसे बेनिफिट्स के लिए इसमें बताया गया है कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी और साथ साथ एफिशिएंसी यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। अगला क्वेश्चन, Where was the 8th edition of Indian Ocean Conference organized? तो हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो 8वां संस्करण ये इंडिया, सिंगापुर और ओमान, ये तीनों देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसे ओमान की कैपिटल मस्कट में ऑर्गेनाइज कराया गया है। तो 8वें नंबर का जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है इसको मस्कट ओमान में ऑर्गेनाइज कराया गया और इसको इंडिया, सिंगापुर और ओमान तीनों देश होस्ट कर रहे हैं। जो इंडियन ओशन में किस प्रकार से शांति लाई जाए और साथ साथ वहाँ पर किस प्रकार से हम बेहतर सिस्टम डेवलप करें जिससे कि हमारे इकोसिस्टम और साथ साथ बिजनेसेस को बेनिफिट्स हो सके, ये मेन यहाँ पर लक्ष्य इसका रखा गया और इस मीटिंग में डिस्कशन हुआ है। अगला क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ एरो इंडिया एट येलंका एयर फोर्स स्टेशन बेंगलुरु इन फरवरी 2025? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फरवरी 2025 में बेंगलुरु के येलंका वायुसेना स्टेशन पर एरो इंडिया के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो सबसे पहली चीज़ कि जो एरो इंडिया का जो अभी एक शो है इसको इनॉग्रेट किया गया है येलंका एयर फोर्स स्टेशन बेंगलुरु में और ये संस्करण था 15वां। ये एशिया का लार्जेस्ट एयर शो होता है जिसको 10 फरवरी से 14 फरवरी में ऑर्गेनाइज कराया गया येलंका एयर फोर्स स्टेशन बेंगलुरु में। ये 15वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इंट्रोड्यूस द न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 इन द लोकसभा, विच एक्ट विल दिस बिल रिप्लेस? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने लोकसभा में नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया। यह विधेयक किस अधिनियम की जगह लेगा? तो ये 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है इसकी जगह लेगा, जिसके माध्यम से लगभग आप 12 लाख रुपए अगर आप कमाते हैं, 12,70,000 मान लीजिए लगभग, तो 12 लाख के आसपास आप कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा और भी बहुत सारे जो टैक्स के सिस्टम है उसमें चेंज यहाँ पर किया गया है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच टू कंट्रीज लॉन्च द ट्रस्ट
initiative to boost cooperation in critical minerals in February 2025। तो फरवरी 2025 में महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन दो देशों ने ट्रस्ट पहल शुरू की है? तो अभी रिसेंटली में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने अभी ट्रस्ट इनिशिएटिव को शुरू किया, जिससे कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है इनमें जो सहयोग है, दोनों देशों का सहयोग ये बनाया जा सके। तो इंडिया और यूएस ने अभी इसे ट्रस्ट इनिशिएटिव को शुरू किया है। ट्रस्ट की फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जो यूएस की विजिट पर थे उस समय पर यह साइन अप हुआ है। अगला, विच कंपनी वॉन द फॉरवर्ड फास्ट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 इन द वाटर रेजिलेंस कैटेगरी। तो अभी किस कंपनी ने जल लचीलापन श्रेणी में फॉरवर्ड फास्ट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो ये एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा इसे जीता गया है। किसे? एनटीपीसी लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये भारत की एक महारत्न कंपनी है जिसको यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के द्वारा अभी वाटर रेजिलेंस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है। चेन्नई में इनकी बैठक और इनका एक शो ऑर्गेनाइज हुआ, जहां पर एक अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन शो, वहां पर इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज सेफर इंटरनेट डे सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2025? तो वर्ष 2025 में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस हम 4 फरवरी को मनाते हैं। 4 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट रखी गई है। ये जो दिन है ये सेकंड वीक होता है, उसमें सेकंड डे पर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो सेकंड वीक ऑफ सेकंड डे के रूप में हम फरवरी में इसे ऑब्जर्व करते हैं। सेफ इंटरनेट, किस प्रकार से हम मिलकर सेफ इंटरनेट का एनवायरनमेंट बना सकते हैं आने वाले बच्चे और जो यूथ हैं उनके लिए, इसलिए इसे इसलिए मनाया जाता है जिससे कि इसकी अवेयरनेस फैलाई जा सके। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो जापान के साथ भारत धर्म गार्जियन नामक एक्सरसाइज कर रहा है। 6वां संस्करण है ये। 3 महीने के लिए अभी बैन कर दिया गया है दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर यानिक सिनर को वाडा के द्वारा। साउथ सूडान ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सबसे लास्ट से टॉप रहा है। इसकी रैंक 180 रही है। भारत की रैंक 96 रही है। पहले पोजीशन पर डेनमार्क रहा है। साउथ सूडान ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में टॉप पोजीशन पर रहा है। अगला, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड 2025 इस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाएगा और अभी सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। 96 भारत की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में रैंकिंग रही। द्रौपदी मुर्मू जिनके द्वारा आदि महोत्सव 2025 नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। 2.24 मिलियन $, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो जीतेंगे उनको दिया जाएगा, उस टीम को दिया जाएगा। और लाखोवा बुरहाचा पोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में लोकेटेड है। बर्ड के यहाँ पर आने की वजह से काफ़ी नंबर में ये चर्चाओं में रहा है। आज के क्विज की बात करें तो हु बिकेम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।